शुक्लगत रोग, सुश्रुत ने 11 माने हैं। शुक्लगत का मतलब ये होता है स्क्लीरा और कंजक्टाइवा के रोग। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि आपसे चाहे अधिष्ठान पूछ लिया जाएगा, चाहे दोष पूछ लिया जाएगा, चाहे चिकित्सा पूछ ली जाएगी, चाहे साध्यता असाध्यता पूछ लिया जाएगा, चाहे उस रोग का श्लोक का कोटेशन पूछ लिया जाएगा जिसको हम लक्षण कहते हैं, चाहे मॉडर्न कोरिलेशन पूछ लिया जाएगा। तो अगर इनके नाम आपको याद हैं, मतलब 11 के नाम आपको याद हैं, तो आप सीधा बता देंगे कि ये जो है इनका अधिष्ठान शुक्लगत है, मतलब स्क्लेरा और कंजक्टाइवा के रोग हैं। तो 11 में जो 7 हैं वो छेद्य हैं, मतलब उसमें एक्सीजन किया जाता है, एक्सीजन साध्य है, मतलब बिना एक्सीजन के वो ठीक नहीं होंगे। उसमें से आपको इसी क्रम में याद करना है, जो जैसे आप पहले सिरा पेडिका इधर है और लास्ट में आप देखिए सिरा जाल है और उसके बीच में 5 अर्म हैं। उन 5 अर्मों के मैंने नाम लिखा है। इस तरह करने से आपको फायदा ये होगा कि दोष का एक सिस्टमेटिक क्रम आपको याद करने के लिए मजा आ जाएगा। तो इधर सिरा पीडिका लिखा, उधर सिरा जाल लिखा। तो सिरा पीडिका जो होता है वो सन्निपातज होता है, और जो 5 अर्म में पहला अर्म है प्रस्तरी, वो भी सन्निपातज है। अधिमांस जो दूसरा अर्म है वो भी सन्निपातज है। स्नायु अर्म जो है वो भी सन्निपातज है। शुक्ल, जैसा कि आप जानते हैं शुक्ल वर्ण किसका होता है, कफ का होता है, तो वो कफज है। छतज, छत अगर आप कहीं घाव लगेगी तो क्या होगा, आपको ब्लड निकलेगा, तो अर्थात वो रक्तज है। सिराजाल, सिराजाल मतलब सिरा के अंदर क्या बहता है, रक्त बहता है, तो वो भी आपको याद हो गया दोष इस क्रम में। तो इसका एक ही फंडा है, इसको एक क्रम में याद कर लीजिए। सिरा पीडिका पंचर्म, सिरा पीडिका पंचार्म, प्रस्तरी, अधिमांस, स्नायु, शुक्ल, छतज, सिराजाल, इसको इसी क्रम में याद करना है। अब जो सिरा पीडिका है उसको, पीडिका का मतलब होता है एक तरह से नोड्यूल। क्या होता है पीडिका का मतलब, नोड्यूल। और सिरा मतलब क्या होता है, वेन या ब्लड वेसल, जो भी उसको समझिए। तो यहाँ पर उसमें जो है स्क्लेराइटिस हो जाती है, जो स्क्लेरा में जो, तो चूंकि ये पीडिका जो है सिरा से घिरी हुई रहती है, इसी नाते इसको जो नोड्यूल बनता है वो सिरा से घिरा हुआ रहता है, इसी नाते इसको क्या कहा गया, सिरा पीडिका कहा गया। पीडिका का मतलब नोड्यूल होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सिरा वृता है। इसका जो श्लोक में आया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिरा वृता के नाम से उसमें आया है। तो अगर हम सिरा पीडिका को सिरा वृता भी कहें तो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर सिरा पीडिका को हम सिरा वृता के नाम से याद करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें होने वाली पीडिका जो है सिरा से आवृत रहती है। तो अगर सिरा पीडिका को हम सिरा वृता के नाम से याद करते हैं तो ये कंजक्टाइवा के ऊपर, मतलब श्वेत रंग की ये पीडिका होती है जो कि सिराओं से घिरी होती है, मतलब श्वेत रंग का नोड्यूल होता है जो कि कंजक्टाइवा या स्क्लेरा पर पाया जाता है। तो इसी नाते इससे फायदा ये होगा कि हमें जो है सिरा वृता को अगर सिरा पीडिका के नाम से याद करेंगे तो हमें लक्षण भी याद हो जाएगा, और जो है परीक्षा में हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी याद हो जाएगा। और ये सिरा वृता किसके ऊपर है, कंजक्टाइवा के ऊपर है। तो कंजक्टाइवा क्या होता है, श्वेत रंग का होता है, तो इस नाते ये एक तरह की श्वेत पीडिका हो जाएगी। अर्थात वृता का जो मतलब होता है घिरी हुई, सिराओं से घिरी हुई, और श्वेत रंग की पीडिका होती है। क्या, किस रंग की पीडिका होती है, गांठ जो होती है श्वेत रंग की होती है। और ऐसा केस नोड्यूलर स्क्लेराइटिस में या नोड्यूलर ईपी स्क्लेराइटिस में पाया जाता है। अब जो है जो 5 अर्म हैं बेसिकली ये ग्रूथ हैं।
क्या है? ये ग्रूथ है, आउट ग्रूथ जिसको बोलते हैं। ग्रूथ स्क्लेरा या कंजक्टाइवा के ऊपर ग्रूथ हो जाना। अर्म मतलब होता है ग्रूथ हो जाना, किसी चीज का 5 तरह का ग्रूथ हो जाए तो उसको मॉडर्न में टेरेजियम बोलते हैं। पी इसमें साइलेंट है तो टेरेजियम बोलते हैं। तो इसका जो है पहला जो अर्म है प्रस्तरीय अर्म है। तो जैसा कि नाम है प्रस्तरीय, माने एक अस्तर बन जाता है इसमें। अस्तरी का मतलब क्या होता है? एक अस्तर बन जाना। और वो अस्तर कैसा होगा? तनु होगा। विस्तीर्ण माने फैला हुआ होगा। वो जो अस्तर बनेगा वो कैसा होगा? फैला हुआ होगा, विस्तीर्ण होगा, मतलब फैला हुआ होगा, लंबा चौड़ा विस्तृत, तो वो फैला हुआ होगा। तनु मतलब क्या हुआ? पतला होगा, पतला फैला हुआ होगा। रुधिर और हल्का लाल हुए लिए होगा। रुधिर प्रभम सनीलम, तथा उसमें कुछ नीला, सनीलम माने साइनोसिस टाइप में होगा, अर्थात वो कार्निया तक जो है, कार्निया के तक जाएगा तो उससे वो जो है हल्का सा नीला उसमें आ जाएगा। मतलब स्क्लेरा से लेकर पतला एक लेयर, पतला लेयर जो है, पतला विस्तृत पतला लाल नीला अस्तर। इसका मतलब क्या हुआ? विस्तृत पतला लाल नीला अस्तर को क्या बोलते हैं? प्रस्तरी। यह अस्तर कंजक्टाइवा के या स्क्लेरा के ऊपर पाया जाता है। इसको जब हम इमेज इसी वीडियो में डाल देंगे तो आप समझ जाएंगे। दूसरा होता है अधिमांस। अधिमांस का मतलब क्या होता है? अधि मतलब क्या होता है? ऊपर। अधि मतलब क्या होता है? ऊपर। और मांस मतलब मांस। इसका मतलब स्क्लेरा या कंजक्टाइवा के ऊपर मांस। और प्रस्तरी का मतलब क्या होता है? अस्तर। किसके ऊपर अस्तर? प्रस्तरी में किसके ऊपर अस्तर? स्क्लेरा या कंजक्टाइवा के ऊपर एक अस्तर। किसका? अर्म का। अर्म माने ग्रूथ, एक ग्रूथ का अस्तर। ठीक है। तो उसी तरह अधिमांस में क्या है? मांस। मांस का अस्तर किसके ऊपर? मांस का अस्तर ऊपर किसके? कंजक्टाइवा के। इसका जो मैं बताऊं, इसका जो श्लोक में आया है, विस्तीर्ण मृदु बहलम यकृत प्रकाशम, इसका मतलब होता है यकृत प्रकाशम माने यकृत के समान, अमृद माने मुलायम, अब बहलम मतलब बहुत मुलायम। तो यकृत के समान बहुत मुलायम, अब विस्तीर्ण माने विस्तृत, कंजक्टाइवा के ऊपर मांस, माने यकृत के समान बहुत मुलायम। जैसे यकृत मुलायम होता है उसी तरह यकृत के समान बहुत मुलायम और जो है विस्तृत कंजक्टाइवा के ऊपर एक मांस बन जाना, उसको क्या बोलते हैं? अधिमांस बोलते हैं। अब प्रस्तरी में क्या होता है? विस्तीर्ण तनु रुधिर रुधिर प्रभम सनीलम, माने विस्तृत पतला लाल नीला अस्तर किसके ऊपर बन जाए? कंजक्टाइवा के ऊपर बन जाए। कंजक्टाइवा के ऊपर एक ग्रूथ हो जाए और वो भी जो है या अस्तर के रूप में ग्रूथ हो तो वो प्रस्तरी है। और अधिमांस में कंजक्टाइवा के ऊपर यकृत के समान बहुत मुलायम विस्तृत कंजक्टाइवा के ऊपर मांस लग जाए तो उसको अधिमांस बोलते हैं। स्नायु अर्म। स्नायु का जो कलर होता है, स्नायु मतलब थोड़ा खुरदुरा होता है स्नायु। तो खर प्रपांडु इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। खरम प्रपांडु। खरम प्रपांडु का मतलब होता है खुरदुरा एवं पांडु। जैसे जीरोसिस होता है ना, तो इसको जीरोसिस से कोरिलेट कर सकते हैं। जीरोसिस में एकदम मतलब खुरदुरा हो जाती है कंजक्टाइवा और पांडु वर्ण की हो जाती है, मतलब हल्का पीला लिए हुए हो जाती है। और शुक्ल अर्म में क्या होता है? जो ये लेयर बनेगी सश्वेतम वर्धते चिरेण, सश्वेतम वर्धते चिरेण, मतलब ये लेयर जो कंजक्टाइवा के ऊपर बनेगी या ग्रूथ जो बनेगी वो जो है क्या होगी? श्वेत वर्ण की होगी
और वर्धते चिरेण माने धीरे धीरे बढ़ने वाली होगी। तो धीरे धीरे बढ़ने वाली श्वेत वर्ण की कंजक्टाइवा के ऊपर ग्रोथ को क्या कहेंगे? शुक्लार्म कहेंगे। और क्षतज जो है आर्म जो होता है उसको लोहिता आर्म भी कहते हैं। लोहिता आर्म ऐसा लगता है जैसे क्षतज उसका वर्ड क्यों आया, लगता है ट्रॉमा लग गया है या चोट लग गई है तब लाल हो गया है। तो इस तरह का जब होता है तो उसको क्षतज बोलते हैं। लोहिता क्यों बोलते हैं? कि मतलब लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग लोहित वर्ण का हो जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो श्लोक में आया है, जैसे इस शुक्लार्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर का सश्वेतम वर्धते चिरेण आया है श्लोक में, उसी तरह क्षतज अर्म का जो श्लोक में आया है पद्य अभम। पद्य अभम मतलब पद्य मतलब लाल जो कमल होता है उसको पद्य बोलते हैं। तो लाल कमल के आभा, लाल कमल के आभा के समान जो है कंजक्टाइवा पर ग्रोथ हो जाए, अर्म बन जाए, ग्रोथ हो जाए। लाल कमल के समान जो है कंजक्टाइवा के ऊपर क्या हो, ग्रोथ बन जाए या मांस बन जाए लाल कमल के समान, तो उसको क्या बोलते हैं? लोहिता अर्म या क्षतज अर्म। तो ये कोटेशन है श्लोक का, जो मैंने काले कलर से लिखा हुआ है वो कोटेशन है श्लोक का, वो ही इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है सिराजाल, सिराजाल में क्या है, कोटेशन क्या है? जैसा कि आपका नाम है सिरा का जाल, मतलब इसका मतलब सिरा का जाल, स्क्लेराइटिस मतलब उसमें जो वेन है या ब्लड वेसल्स हैं उनका जाल बन जाना। तो इसको मॉडर्न में किससे कोरिलेट करते हैं? स्क्लेराइटिस से कोरिलेट करते हैं। इसका है जालाभ कठिन सिरो महान सरक्त, मतलब क्या है? जाला, जाला बन जाता है नहीं, सब मकड़ी का जाला बन जाए, इसी तरह सिरा का एकदम पूरा जाल बन जाता है ब्लड वेसल्स का। और वो जो जाल होता है वो कठिन होता है, मतलब हार्ड होता है। सिरो महान सा रक्त है और उसमें बहुत ज्यादा रक्त भरा होता है। तो इस तरह जब ज्यादा उसमें रक्त रहेगा तो क्या रखेगा? कठिन लाल रंग का सिरा जाल किसके ऊपर बनेगा? कंजक्टाइवा या स्क्लेरा के ऊपर बनेगा। अगर स्क्लेरा के ऊपर बनता है तो स्क्लेराइटिस हो गया, कंजक्टाइवा के ऊपर बनता है तो कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो वो जाल बन जाता है। तो यहां जो मैंने बताया है सिरा पिटिका सिरा जाल, ये दोनों जो है शुक्लगत रोग है। लेकिन सिरा नाम से दो बीमारियां और हैं, एक है सिराहर्ष और एक है सिरोत्पात। तो वाग्भट्ट ने सिराहर्ष और सिरोत्पात को शुक्लगत में मान लिया है, वो राइट है, क्योंकि ये सिराहर्ष और सिरा जो है शुक्लगत प्रदेश में ही ज्यादा एथेंटिक है। लेकिन सुश्रुत ने क्या किया, उसको डाल दिया जो है सर्वगत रोग के अंतर्गत, सिराहर्ष सिरोत्पात। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि सिरा पिटिका सिरा जाल से आप कंफ्यूजन न करें। कहीं सिरा सिरा से आप याद किए रहे और पता चले सिराहर्ष पूछ दिया, आपने शुक्लगत लगा दिया। तो ये बात ध्यान रखिए, सिराहर्ष और सिरोत्पात ये जो है सुश्रुत ने सर्वगत रोग के नेत्र रोग के अंतर्गत माना है, और वाग्भट्ट ने इसको किस में माना है? शुक्लगत रोग के अंतर्गत माना है। इसी नाते वाग्भट्ट के 13 हो जाते हैं और जो है सुश्रुत के 11 होते हैं। तो इस नाते पीड़िका जाल ये जरूर याद रखिएगी कि भाई किसी जाल में पीड़िका है, पीड़िका है। पीड़िका मतलब जैसे कोई जो है ग्रोथ जाल के अंदर रखी हुई है, तो इस तरह याद रखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो 4 बचे, 7 तो ये हो गए, 4 ये बचे, तो ये शुक्लगत साध्य असंस्कृत 4 हैं। मतलब इसमें औसत देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? औसत देना पड़ता है। तो इसमें है अर्जुन सुक्तिका पिष्टक वलास ग्रंथि। तो अब अर्जुन में दोष जो है रक्त है, सुक्तिका में पित्त है, पिष्टक में कफ है, बलास का मतलब कफ होता है, कफ का पर्याय भी है बलास, तो वहां कफ ग्रंथि आप याद। और व्यक्ति में जो बल होता है वो किसके कारण होता है? कफ के कारण। कफ के कारण ही तो व्यक्ति बलवान होता है। तो इस तरह बलास ग्रंथि में कौन सा दोष होगा? कफ होगा।
और बलास जो होता है कफ का पर्याय भी होता है, इस नाते बलास ग्रंथ में कफ दोष होगा। ऐसे याद कर सकते हैं, कफ होगा। लेकिन अर्जुन में अगर रक्त पूछेगा कौन मतलब दोष है, तो आप रक्त में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक फंडा आपको बता रहा हूँ। अर्जुन क्या थे? धनुर्धर थे ना। तो उन्होंने किसका शिकार किया? खरगोश का शिकार किया। तो खरगोश का जब शिकार किया तो उससे क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। तो जब खरगोश का शिकार करेंगे तो रक्त निकलेगा, तो अर्जुन क्या होगा? रक्तज होगा। इसका जो कोटेशन पूछा है, बताया है, कोटेशन बताया है, एको यह सस रुधिर उपमस्तु बिंदु। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। माने अर्जुन ने सस का शिकार किया तो उससे रुधिर निकला। तो अर्जुन जो धनुर्धर थे, तो इस नाते उन्होंने खरगोश का शिकार किया और वो जो है रक्तज हो जाएगा अर्जुन। तो खरगोश से, अब जब खरगोश का शिकार किया तो उसका लक्षण भी आपको याद हो गया। तो खरगोश के रक्त के समान चमकता हुआ केवल एक बिंदु हो, किसके ऊपर? कंजक्टाइवा के ऊपर या स्क्लीरा के ऊपर ब्लड का जैसे सर्किल हो, एक बिंदु हो या डॉट हो, इस तरह का अगर है तो वो उससे जो है उसको क्या बोलते हैं कि सब कंजक्टाइवल हैमरेज की कंडीशन में ये मॉडर्न में मिलता है, उसी को अर्जुन बोलते हैं, चाहे आप सब कंजक्टाइवल हैमरेज कहें। तो अगर अर्जुन ने खरगोश का शिकार किया और खरगोश का शिकार किया, इतना याद रखेंगे तो उससे जो रुधिर निकला वही अर्जुन में दोष है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। एको यह सस रुधिर उपमस्तु बिंदु, और ये जो रुधिर निकला ये बिंदु के समान जो है कंजक्टाइवा में उसके निकला। अब किसी का जो है वो खरगोश को कोई मारेगा तो ब्लीडिंग उसकी आंख से भी हो सकती है। तो इस तरह उसमें ऐसा कि शशक का जब शिकार किया तो रुधिर निकला और वो बिंदु के समान उसके आंख में, किसके ऊपर? कंजक्टाइवा के ऊपर। तो उससे दोनों चीजें याद रहेगा, रक्तज दोष भी हो जाएगा, अर्जुन को भी हो जाएगा। अब देखिए, तो ऐसा करने से आपको लक्षण भी याद हो जाएगा, दोष भी याद हो जाएगा और रोग का नाम भी याद हो जाएगा, जैसे अर्जुन। इस तरह आपने एक तीर से 3 निशाने किए, एक तो नाम याद किया, दोष याद किया और लक्षण भी याद कर लिया। तो इसमें आप केवल श्यूय अश्यूय भर याद रखिए। श्यूय का मतलब होता है पांडु। तो पांडु से क्या हो जाएगा? क्यों पांडु से क्या हो जाएगा? पित्त के कारण पांडु आता है। दूसरा, इसमें जल सुक्ति के समान रचना जो युक्त बिंदु हो जाते हैं, उसी के नाम पर इसकी सुक्ति का नाम पड़ा है। तो शिव और जल सुक्ति, ये 2 मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इन दोनों को याद कर लिया तो सुक्ति का बता देंगे, क्योंकि जल सुक्ति के समान है तो सुक्ति का है। और शिव में कौन सा दोष है? तो शिव में जो है आपका मतलब, शिव का मतलब होता है पांडुवर्ण। तो पांडुवर्ण में पित्तज है, तो पित्त पांडु के कारण होता है। बाकी और इस श्लोक तो आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि अगर आपको पूरा नहीं याद रखेंगे तो कोटेशन पूछ देगा तो कैसे बताएंगे। लेकिन उस कोटेशन में दोष के लिए शिव जो है इंपॉर्टेंट है। उस दोष को बताएगा कौन? शिव है। उस किताब में आधा से यू, उसके आधा डबल बिंदी लगा हुआ, हमने उसको अश्यूह लिखा है, क्योंकि शुय पढ़िए चाहे अश्यूह पढ़िए तो वो आपको क्लियर रहेगा। तो शुय मतलब पांडुवर्ण, तो आपको ये याद है तो आपको सीधे पित्त, पांडु से पित्त लगा देंगे। और जल सुक्ति के समान चूंकि कंजक्टाइवा के ऊपर वो बनता है, इस नाते ये जो है इसका नाम पड़ गया सुक्ति का। और पूरा जब श्लोक याद रखेंगे, श्याव अश्व पीसित निभाष्य बिंदवो ए, तो अगर ये पूरा श्लोक याद रखेंगे तो लक्षण याद हो जाएंगे। और लक्षण में अश्व जरूर आएगा, तो वही वो बताएगा कि ये पित्तज दोष
है युक्त बिंदु हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जीरोसिस और फ्लिक्टेंगुलर कंजक्टिवाइटिस, जीरोसिस ने जो बनाया है इसका। चूंकि सुक्तिका में पांडु और श्याम वर्ण होता है, तो पांडु पहले आया है, तो पांडु को हम डोमिनेंट मान के पित्तज मानेंगे, तो इससे हमारा लक्षण भी याद रहेगा और जो है उसका वो भी आएगा। अब देखिए, पांडु श्याम वर्ण और मांस के समान चमकना भी पित्त का ही गुण है। जल सुक्ति के समान रचना युक्त बिंदु हो जाता है, ये भी चमकना पित्त का गुण है, पांडु भी पित्त का गुण है। यहाँ स्याव का डोमिनेंसी नहीं है, यहाँ पर अश्यु की डोमिनेंसी है, अश्यु। इसी नाते श्याव अश्यु जो सेकंड वाला है उसकी डोमिनेंसी है, या यूं कहें कि इसमें अश्यु ये जो वर्ड है इसको, इसकी डोमिनेंसी है, इसको याद रखिएगा। तो इससे पित्तज हो जाएगा। पिष्टक, पिष्टक में क्या है, पिष्टक का मतलब होता है अब पिष्टक में कफ याद करना है, तो पिष्टक में कफ उत्सन्न सलिल निभो अथ पिष्ट शुक्लो बिंदुओ भवति, बिंदुओ भवति उत्सन्न सलिल निभो अथ पिष्ट शुक्लो बिंदुओ भवति। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उत्सन्न, अब कोई चीज भाई उभार लेगी, उत्सन्न माने उभरा हुआ, उभरा हुआ। सलिल मतलब किवाम जल के समान, सलिल निभो मतलब किवाम जल के समान, उत्सन्न माने चावल। फिर क्या लिखा है, पिष्ट शुक्लो, अब पिष्ट शुक्लो चावल की पिष्टि के समान उठा हुआ वृत्ताकार बिंदु कंजक्टाइवा के ऊपर, कंजक्टाइवा के ऊपर मतलब चावल की पिष्टि के समान उठा हुआ वृत्ताकार बिंदु बन जाए, और किवाम जल के समान चावल की पिष्टि के समान उठा हुआ वृत्ताकार बिंदु किसके ऊपर बन जाए, जो है कंजक्टाइवा के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, पिष्टक। चूंकि चावल की पिष्टि है इस नाते उसको पिष्टक बोला गया, और चावल खाने से कफ बढ़ता है, इस नाते आप पिष्टक में कफ रोग याद कर सकते हैं। चावल खाएंगे तो कफ बढ़ता है, दुनिया जानती है, तो चावल की पिष्टि के समान, तो इस नाते उसमें कफज दोष है। अब बलास तो कफज का पर्याय है, तो बलास ग्रंथि में कफज है। और सुक्तिका में कि चूंकि जल सुक्ति के समान रचना युक्त बिंदु हो जाते हैं, और जो है जल सुक्ति के समान, और ये जो है किसके ऊपर होते हैं, कंजक्टाइवा के ऊपर, पांडु श्याम वर्ण मांस के समान चमकते हुए। तो यहाँ पर अश्युह, अश्युह जो वर्ड है इसको आप जान लीजिए यही दोष है और यही लक्षण है, तब आप पकड़ लेंगे खट दे, क्योंकि अगर कोटेशन आएगा तो अश्यु जरूर रहेगा वहां पर। अब पीसितम मतलब मांस, मांस पीसा जाएगा तो भी उसमें जो पित्त ही तो रहेगा ज्यादा। निभाष और चमकना भी पित्त का गुण है। निभाष बिंदु, बिंदु माने डॉट लाइक रचना किसके ऊपर बनेगी, बस अश्यु वर याद रखिए, उससे सुक्ति, उससे जो आप सुक्तिका कर लेंगे। श्याव अश्यु, अश्यु जो मतलब क्या हुआ, पांडु वर्ण का होता है, तो पांडु कितना होता है, पित्तज होता है, तो उससे दोष निकल जाएगा। और सुक्तिका नाम क्यों पड़ा, तो उसमें जल सुक्ति के समान रचना है, इस नाते उसका नाम सुक्तिका पड़ा। तो दो चीजें आ गई, अश्यु से आपको पांडु याद हो गया, और जल सुक्ति के समान रचना डाट बनता है उसके कंजक्टाइवा या स्क्लीरा के ऊपर, तो उससे जो है सुक्ति के समान बनने से सुक्तिका याद हो गई। तो और अश्यु से पांडु याद हो गया, पांडु से दोष भी याद हो गया, पित्तज हो गया। मॉडर्न में इसे जीरोसिस और फ्लिक्टेंगुलर कंजक्टिवाइटिस से तुलना करते हैं, और ये चूंकि कंजक्टाइवा के ऊपर होता है। अब बलास ग्रंथि, बलास कफ का पर्याय है, तो बलास ग्रंथि तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब बलास, बलास का मतलब होता है बलि। अब बलि किस कारण से होगा, कफज जब होगा तभी तो व्यक्ति बलि होगा, कफज होगा तभी तो व्यक्ति बलि होगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या यूं ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बलास कफ का पर्याय है, तो बलास ग्रंथि में दोष कफ होगा। अब देखिए बलास में क्या है,
कांस्य आभो भवति सीते अंबु बिंदु तुल्य है। मतलब क्या हुआ, कांसे के समान जल की बिंदु के समान श्वेत पीड़िकाएं, मतलब श्वेत पीड़िका होता है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवल सिस्ट, कंजक्टाइवल सिस्ट। अच्छा, जो इसमें पिष्टक में मैंने बताया था, एक चीज बताया था, ये जो चावल की पिष्टी के समान, तो उसके नाते वो पिष्टक हुआ। और जो है उत्सन्न है, उत्सन्न है तो चावल खाने से कफ बढ़ता है, तो वो पिष्टक जो है कफज है। लेकिन उसका जो कंजक्टाइवा के ऊपर एक डाट बन जाता है, तो वो जो है पिष्टी के समान डाट बन जाता है। तो चावल की पिष्टी के समान तो पिष्टक भी याद हो गया, और चावल से खाने से कब बढ़ता है तो उसका दोष भी याद हो गया। लेकिन इसका मॉडर्न में अगर पूछा जाए ये क्या है, तो इसको बोलते हैं पिंगवेकुला, 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 पिंगवेकुला से इसको कोरिलेट करते हैं पिष्टक को, पिष्टक पिंगवेकुला। अब बलास में हमने बताया कि कांस्याभो भवति सीते अंबु बिंदु तुल्य, माने कांसे के समान जल की बिंदु के समान श्वेत पीड़िकाएं, मतलब एक सिस्ट बन जाए, जो जल की बूंद की तरह सिस्ट बन जाए, उसको कंजक्टाइवल सिस्ट बोलते हैं, जिसको हल्का पिंक आई भी बोल सकते हैं। एक बीमारी से और कोरिलेट करते हैं, पेरिनोड्स कंजक्टिवाइटिस। लेकिन मुझे तो इसका पिकुलियर, जिस तरह इसने पूछा, अब बहुत बार ये पूछा जाता है पीजी में, अगर शुक्लगत से आएगा तो यही आता है, कान से आभो भवति सीते अंबु बिंदु तुल्य किसका लक्षण है, तो आपको सीधा बुलाना है बलास ग्रंथि का। अब बलास माने कफ होता है, कफ का पर्याय बलास होता है, और श्वेत पीड़िका, इसमें जल की बूंद के समान श्वेत पीड़िका बनती है। कांसे के समान जल की बूंद, कांसा जो है, मतलब कांसा कैसा होता है, कांसा जो है होता ताम्र, हल्का जो है हल्का लाल, कांसा हल्का लाल होता है, तो हल्का लाल और जल की समान, हल्का बहुत हल्का लाल, जल की बूंद की समान श्वेत पीड़िका है, जिसको कंजक्टाइवल सिस्ट बोलते हैं, पेरिनोड कंजक्टिवाइटिस भी बोल सकते हैं। ये सिस्ट कहाँ होगा, कंजक्टाइवा के ऊपर होगा, और लगेगा जैसे जल की बूंद कंजक्टाइवा के ऊपर है, उसको जो है ये कहते हैं। तो आपको इसमें देखिए, सुश्रुत ने सिराहर्ष और सिरोत्पाद को सर्वगत रोग, नेत्र रोग के अंतर्गत माना है। अब सिराहर्ष क्या है, अब देखिए, सिराहर्ष जो है एक्यूट ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। हर्ष, हर्ष मतलब क्या होता है आप जानिए, पहले टर्म समझिए। सिराहर्ष, वेन में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वेन में जो है हर्ष हो गया कि उसका एक्सुडेट जो है बाहर आके आईलिड को पूरी तरह कवर कर लिया, दोनों आंखें बंद हो गई, आईलिड पूरी सूज गई, तो हर्ष हो गया, क्योंकि सिरा पर कहीं न कहीं दबाव पड़ रहा है, इसका वेन या ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ रहा है, तो उसके वजह से वो सिराहर्ष हो। और सिरोत्पाद का मतलब जो आंख में जो ब्लड वेसल्स है उसका उत्पात हो रहा है, जैसे कहे उत्पात मचाना, मतलब हाइपरमीमिया ऑफ कंजक्टाइवा, मतलब ब्लड वेसल बहुत ज्यादा लाल हो जा रही हैं, तो उत्पात कर रही हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं उसको नॉर्मल तरह से होना चाहिए, तो हाइपरमीमिया ऑफ कंजक्टाइवा सिरोत्पात है। उत्पात माने उत्पात करना, और हर्ष माने सिराहर्ष माने ऑर्बिटल, मतलब आई बाल पूरी तरह से सूज जाती है इसमें, क्यों, ड्यू टू वेन्स पर ऑब्स्ट्रक्शन, प्रेशर पड़ता है, वहाँ से वजह से पूरा सेलुलाइटिस टाइप में हो जाता है। एक्सुडेट जो है हमारी आईलिड की तरफ, एक्सुडेट जो वाटर और जो एक्सुडेट इकट्ठा हो जाता है उससे। तो सुश्रुत ने सिराहर्ष सिरोत्पाद को सर्वगत नेत्र रोग के अंदर माना है, और सुश्रुत ने सिराहर्ष और सिरोत्पाद दोनों में रक्तज दोष माना है, दोनों में रक्तज दोष माना है। अब सिरा में क्या बहता है, रक्त बहता है, तो ये दोनों रक्तज हो जाएंगे, सिराहर्ष और सिरोत्पाद। लेकिन एक सिरा जो है पीड़िका ही है, जो सिरा नाम से है, वो जो है वो सन्निपातज है, तो मतलब 4 सिरा नाम से हैं, चारों में 3 में रक्तज है, सिरा पीड़िका को छोड़ के दोष तीनों में रक्तज है।
चाहे वो सिरा जाल हो, चाहे सिरा हर्ष हो, चाहे सिरोत्पात हो, इन तीनों में जो है रक्तज दोष होता है और सिरा पेडिका में सन्निपातज दोष होता है। जबकि वाग्भट ने सिराहर सिरोत्पाद को शुक्लगत के अंदर माना है। बाकी 11 सुश्रुत के और 2 ही सिराहर सिरोत्पाद लेके वाग्भट के 13 हो जाते हैं। तो इसमें आपने देखा कि आपको कहीं न जो है वो क्या दोष भी बता देंगे, अधिष्ठान भी बता देंगे, मॉडर्न का कोरिलेशन भी बता देंगे, लक्षण भी आ गया है, साध्यता भी आ गई। अब 7 जो है छेद साध्य हैं जिसमें एक सीजन लगाना है, और 4 जो है असंस्कृत हैं जिसमें जो है सीधा सीधा आपको जो है ड्रग्स देना है। तो इसमें कोनो असाध्य रोग नहीं होते हैं शुक्लगत में, सब जो है साध्य ही होते हैं। एक छेद साध्य है, दूसरा औसत साध्य है। छेद साध्य 7 है और औसत साध्य 4 है। बाकी असाध्य रोग इसमें कोई नहीं होते हैं, सब साध्य होते हैं। अब इसमें ऊपर में सिरा पीडिका सिराजाल लिखिए, पंचार्म प्रस्तरीय दिमांस स्नायु शुक्ल क्षतज सिराजाल। सिरा पीडिका पंचार्म प्रस्तरीय दिमांस स्नायु शुक्ल क्षतज सिराजाल, ऐसे याद कर लीजिए। और इसमें कर दिए अर्जुन सुक्ति का पिष्टक वलास ग्रंथि, और उसको कर दीजिए सिरा पीडिका पंचार्म प्रस्तरी अधिमांस स्नायु शुक्ल क्षतज सिराजाल। सिराजाल जाल इधर एक साइड में लगाइए, आप एक शुरू साइड में, लेफ्ट साइड में जो है सिरा पीडिका लगाइए, राइट साइड में आप सिराजाल लगाइए, और दोनों के बीच में 5 ठो अर्म डाल दीजिए। एक अस्तर वाला डाल दीजिए, एक ऊपर मांस वाला डाल दीजिए, एक खर प्रपांडु वाला स्नायु वाला डाल दीजिए, एक शुक्ल वाला डाल दीजिए। सफेद भाई टेरेजियम 5 प्रकार का होता है। कभी कभी जो है वो एकदम जो है दिखेगा कि सफेद है पूरा, जब वहाँ ब्लड का इन्वॉल्व नहीं होगा। कभी कभी वो खुरदुरा होगा, कभी कभी कुछ कंडीशन, उस हिसाब से जो लक्षण गया तो 5 ठो अर्म हो गए। और उधर जो है श्लोक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिराजाल वाला जाल आभा है, कठिन सिरो महान सरक्त है। कठिन मने हार्ड, लाल रंग का सिराजाल कंजक्टाइवा के ऊपर किसमें पाया, सिराजाल में। तो जाल है तो जाल, उसका नाम ही सिराजाल है, उसमें जाल बनता है। ज्यादातर उसी के लक्षण के आधार पर ही नाम है। अब अर्जुन है तो अर्जुन जो है ससरुधिर के जो है ससरुधिर है, इसमें सस खरगोश के रक्त के समान चमकता हुआ केवल एक बिंदु हो, क्योंकि अर्जुन भी तो एक ही निशाना लगाता था एक ही बिंदु पर। तो वो भी सब कंजक्टाइवल है। मेरे जो जो श्लोक मैंने इसमें लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी अब आप समझदार खुद हैं, बार बार उसी चीज को नहीं बताया जा सकता है। धन्यवाद।